प्यारे, तू राम राम का जाप किया कर, तू प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम का गुणगान किया कर। कैसे करना है, ये महत्व है, ये महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज की वाणी 25 दिसंबर 1947 साधना सत्संग होशियारपुर। महाराज ने फरमाया कि भावना में भगवान होता है। अक्सर हम सभी ये कहते हैं कि जी हम राम राम भी जपते हैं, माला भी जपते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सभी तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, लाल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि हम यहां सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन जो सत्संग में संतों की वाणी जो उच्चारण की जाती है, उसका गुणगान किया जाता है, पहले तो उसको ध्यान से सुनते ही नहीं, मन तो हमारा कहीं और होता है। अगर सुन लिया तो एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, अगर ये भी नहीं करा तो फिर अमल करना उसके ऊपर तो बहुत दूर की बात है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, आप आराधना करते हो राम नाम की, इसमें भावना बनानी चाहिए। देव जो है वह भावना में रहता है। जिसमें भावना उदित की उसमें भगवान, इसका अर्थ है जिसमें भावना, जिसने भावना जगाई। अगर किसी के मन में ये भावना, ये तो चित्र पड़ा है, फिर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी ने ये भावना बनाई, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे राम हैं, ये जो मंदिर में मूर्तियां हैं ये भगवान की मूर्तियां हैं, इनमें जीते जागते देव वास करते हैं। फिर जब उनके पास जाते हैं और निर्मल मन से, शर्त है मन में अपने आप को खाली करके जाना है। अगर आप बड़े कोई अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उसको मंदिर के बाहर ही छोड़ देना। यहां पर तो राम का किंकर बन के जो आएगा वो ही पाएगा। बाबा तुलसीदास जी महाराज, भगवान रामचंद्र जी महाराज की वाणी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना पावा। अरे जो मेरे पास निर्मल मन से आता है वो ही मुझे प्रिय है। जिसके मन में मैल भरी पड़ी है, छल है, क्षेत्र है, वो मुझे प्रिय नहीं है। स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, जब भगवान को नमन करना है तो कैसे? भक्ति भाव शुभ भावना मन में बरबर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। मेरे राम हजूर, मैं तुझे मन में भावना से भरपूर होकर तेरे
नमस्कार करता हूं, तू तो साक्षात यहां विराजमान है। जब ये भावना होगी फिर गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, साधक को ये विचार करना चाहिए कि नाम में भगवान की कला प्रकट होती है और हम नाम की आराधना करते हैं। फिर वह राम हमारे पास है, तो नाम जो स्थापित हुआ है वह राम ही हुआ। अब उदाहरण दे रहे हैं, सालेग्राम का क्या आकार है? भावना ही तो है। मैं देखता हूं सुबह से यहाँ लोग कितनी भावना से नतमस्तक होते हैं, जल चढ़ाते हैं, पत्थर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये भावना का सौदा है। पत्थर तो बाहर भी पड़ा है, उसके अंदर आप नतमस्तक नहीं होते। इसके अंदर आपकी भावना है कि इसमें मेरे भगवान वास करते हैं, तभी आप इसके आगे नतमस्तक होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, भावना ही तो है कि सालेग्राम की पूजा यानी कृष्ण की पूजा। हमारी ऐसी भावना सो नित्य मूर्ति बनाते, पूजा करते और प्रवाहित कर देते। गणेश पूजा का कितना बड़ा पर्व आता है, दुर्गा पूजा का कितना बड़ा, कितने भावना से मूर्तियां बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं विधि पूर्वक और फिर उनको विधि विधान से यमुना जी में, नदियों में उनको समर्पित करते हैं। महाराज फरमाते हैं, नाम और नामी एक होते हैं। ये तो महापुरुषों ने कहा ही है। किसी के अंग को हाथ लगाओ कि तू कौन है, तो वह अपना नाम बताएगा। नाम जैसे सारे शरीर में, इसी प्रकार वह राम सारे संसार में है। राम मूर्ति अपने हृदय में स्थापित है, तो जाप करने वाले समझे हम पूजन कर रहे हैं राम को, जप में अपने पास समझना। प्रसंग आता है परिशिष्ट श्री वाल्मीकि रामायण का, श्री स्वामी जी महाराज की वाणी। नाम में नामी जो बसे, पुष्प में जो सोवा, शब्दार्थ गुण गुणी व्रत निर्वाण। अरे नाम में नामी तो ऐसे वास करता है जैसे फूल में, पुष्प में सुगंधी वास करती है। आप पुष्प से उसकी सुगंधी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार नाम में नामी वास करता है। आगे फरमाते हैं, नाम ते नामी है तेहि, व्याप व्यापक माने वेहि। मन तो करता है एक एक शब्द के ऊपर कितना समय, लेकिन समय की पाबंदी, समय तो फिर भी पूरा हो चुका है। फिर भी संक्षेप में बताना चाहूंगा, ये दो शब्द व्याप्य और व्यापक, और एक शब्द आता है व्याप्ति। ये क्या मतलब है? ये तीनों शब्द एक दूसरे से संबंधित है। जिस वस्तु में कोई वस्तु प्रवेश कर जाए तो पहली वस्तु को व्यापक वस्तु कहते हैं। जैसे जल है, दूध है, उसमें हम दूसरी वस्तु खांड को मिलाया तो पहली
वस्तु जो है वो व्यापक है और दूसरी वस्तु जो प्रवेश करती है उसे व्यापक वस्तु कहते हैं। और ये प्रतिक्रिया को जब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता फिर वह संबंधों से इन संबंधों को व्याप्ति कहते हैं। और आगे उदाहरण देते हैं, अनंत कंद चिद घन अविनाशी राम नाम नामी सुख राशि। ये जो राम नाम है ये आनंद देने वाला है, ये हमारे चिदाकाश को रोशन करने वाला है, सब कष्टों को हरने वाला है, ये सुखों की खान है। और जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो क्या होता है, राम नाम से मिलता ऐसे। जब राम नाम का जाप करते हैं तो उससे ये सुख कैसे मिलता है, आपको फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। कैसे, सुरसरी में शीतलता जैसे। सुरसरी होती है नदी, जल, गंगा, गोदावरी, जमुना, जैसे उनमें आपको कोई बर्फ नहीं डालनी पड़ती कि जल में शीतलता है, अपने आप शीतलता होती है। इसी प्रकार राम नाम में सुख बसे होते हैं। आखिर में स्वामी जी महाराज की वाणी, भावना ये बनाओ कि भगवान हमारे आसपास ही है, वह दूर नहीं है। भक्त ये समझे मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम सदा मेरे साथ है, वह दूर नहीं है। यदि यह भावना कभी कभी आ जावे तो इससे बड़ा लाभ होता है। अब उदाहरण देते हैं, जल होता है तो ही मछली तैरती है, क्योंकि मछली को यह आभास है कि मेरे चारों ओर जल है, वो मस्त होकर उसमें तैरती है। इसी प्रकार पंछी टहनी पर बैठता है, वनों में यहाँ वृक्ष होते हैं, पर जब उड़ता है तो ऊंचा आकाश है। ऐसे ही परमेश्वर को जितना दूर समझते हो उतना ही गलत विचार है, उससे झूठ अहंकार आदि होते हैं। साधना करने वाले साधक को ये भावना रखनी चाहिए कि राम हमारे पास है, वैसे भी पास है और आराधना में तो है ही। इसलिए स्वामी जी महाराज की अंतिम 2 लाइनें, परमेश्वर को सदा पास समझना चाहिए, इससे बड़ा लाभ, बड़ा लाभ, बड़ा लाभ। जय